कोई क्वेश्चंस है लास्ट सेशन का जो हमने ध्यान किया था? ठीक है, नहीं है तो आधा घंटे हम लोग ऐसा करना है करेंगे, फिर बाद में बैठ जाएंगे। आपको जितना करना है कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो ये टाइम की पाबंदी रख के करना नहीं है और उतनी देर तक रिकॉर्डिंग करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो स्टेप्स है उसी तरह करेंगे। ठीक है, तो पहला, अभी आप आंख बंद करके कुछ मत बैठो, पहले सुन लो कि हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे और आप हर दम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, पहली बात यह है कि हमारा समता अच्छी तरह से हो गया है, ऐसा पहले देखना है। समता का प्रैक्टिस होता है सांस के ऊपर, तो जब भी हम सांस को अच्छी तरह से देख रहे हैं तो हमारा समता का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो समझिए 1-2 घंटे का समता का प्रैक्टिस हुआ है, तो आपको 15-20 मिनट का विपश्यना हो सकता है। अगर आप 4-5 घंटे कर रहे हो तो आधा घंटे से 1 घंटे तक विपश्यना हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अगर हमारा 10-15 मिनट का समता है तो 1-2 मिनट का विपश्यना हो जाएगा। ये रिलेटेड ऐसा होता है। तो हम ज़्यादा विपश्यना कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा समता नहीं है। तो पहले समता, फिर उसके बाद में विपश्यना। ठीक है, अगर आप पूछेंगे कि सांस के अलावा और कुछ है, तो उत्तर है कुछ भी नहीं है। सिंपल आंसर है कि इसके बिना तो नहीं हो सकता। ठीक है, अभी ये तो समझ में आ गया, तो अभी हम क्या करें? तो पहले रूप को लेना है। रूप को 5 भाग में बांटना है। 1 मिनट ठहरिए। तो 5 भाग में करना है। पहली प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो नाक का जो छेद है, मुंह का छेद जो है, या कान का जो छेद है, अगर छेद हम देखते हैं तो भी आकाश करके समझ में नहीं आती। हम हर किसी का यही है, तब ये तो है, फिर भी आकाश करके नहीं आती है क्योंकि हमारा वहां तक नहीं गया है। तो वापस समता में आना चाहिए। अगर आपको ये आकाश करके आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आ रहा है तो आपको वापस समता पे आना है। तो समता तब सांस के ऊपर वापस आना है, इसको छोड़ना है। ठीक है, समझो मुझे समझ में आ गया। तो तभी कान के छेद है, कान के अंदर तो छेद तो है पूरा, यहाँ से नीचे तक है, पेट तक, और नीचे का तो आप लोगों को पता है, वहां पे छेद है। अगर स्त्री है तो ज्यादा छेद दिखाई देगा, पुरुष है तो कम छेद दिखाई देगा। आपको पता है कहाँ देखना है, वहां पे आपको मन लेके देखना है, यहाँ पे छेद है और यहाँ पर भी छेद है, छोटा 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 करके छेद है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, ये तो है। यहाँ का जो छेद है एक स्पॉन्ज की तरह होता है। आपने स्पॉन्ज को देखा है, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे है। जैसे पानी रह जाती है, वैसे ही इसमें पानी रह गया है। जब भी गर्मी पड़ेगी तो पानी बाहर आ जाएगा, ये हम देख सकते हैं। तो अगर समता अच्छी तरह से किया है तो आपका विपश्यना ज्यादा देर तक आ सकता है।
तो ये छेद को हमने देखा। कि जितना टाइम आप देख सकते हो उतना अच्छा है। ऐसा नहीं कहना है कि हाँ मैंने देख लिया, अभी आगे आगे पीछे कुछ नहीं होता है, उसके साथ रहना होता है। ठीक है, तो समझो मैंने देखा कि बाद में वायु, जहां पर भी छेद होता है वायु का होता है। नीचे से जो आवाज आती है, पेट में जो आवाज आती है, सारा वायु का ही होता है। और सांस तो आपके पास है ही वायु का। तो आकाश के अंदर वायु है, उसके अंदर तेजो है, ठंडा या गर्म। ठीक है, तो हमने आकाश को देखा, वायु को देखा और ये तेजो को देखा। फिर जब ये तीन रहता है तो आपो तो रहती है, पूरी बॉडी से लेकर नीचे तक आपो है। आप अगर ऐसा करेंगे तो ऑयल आ जाता है, तेल, वो आपो है। ठीक है, फिर इसके ऊपर आया है, पृथ्वी के ऊपर आया है। तो ये दो चीज से बनता है, एक मिट्टी और एक पत्थर। अभी हमें इसको पूरी, जितने भी लोग हैं, घर है, कमरा है, दीवार है, दरवाज़ा है, वगैरह वगैरह वगैरह, जितना भी आइटम है सारे इसमें कंपैरिजन करना है कि ये पृथ्वी है, ये आपो है, ये तेजो है, ये वायु है, आकाश है। बस इतना ही करना है। तो ये रूप हो गया, रूप का मैंने पूरा जान लिया। ये करते करते हमें करीबन आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक लगना चाहिए मिनिमम। सिर्फ इसका कह रहा हूं। फिर उसके बाद में वेदना आती है, तो वेदना का प्रैक्टिस होता है 4 घंटे या 5 घंटे। एक 5 मिनट वाला नहीं होता है। तो पहला, अगर हम 6 आयतन है तो एक एक का एक एक घंटे लगाएंगे तो 6 घंटे हो गया वहाँ। और ये 5 जो हमने धातु निकाला, उसका अगर हम अंदाज़ा रखेंगे तो 3-4 घंटे वहाँ पे निकल जाएगा। तो ये 3-4 घंटे, 4 घंटे पकड़ो और ये 6 घंटे, तो 10 घंटे इधर ही बीत गए। ठीक है, अगर सांस के ऊपर हमारा नज़र नहीं है तो ये टिकेगा ही नहीं। आप जितना भी ट्राई कर लो, नहीं टिकेगा। वापस मुझे फ़ोन करेंगे, कहाँ देखना था, क्या देखना था, कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे फ़ोन करके भी फ़ायदा नहीं है, मैं वही कहूँगा जो अभी मैं कह रहा हूँ। इसके अच्छा आप ये वीडियो ऑडियो लगा के बैठ जाओ। अगर आपके 10-12 घंटे या 18 घंटे तक सांस जब तक नहीं होता है, विपश्यना नहीं होगा। चाहे वो कुछ भी सोच ले, कुछ भी कर ले, नहीं होगा तो नहीं होगा, इतना गारंटी रख लो। छोटा मोटा होता रहेगा, फिर निकल जाएगा, बस कंटिन्यूटी नहीं रहती है। अभी आंख, पहला पूरा आंख के ऊपर रहना है, पूरी 1 घंटे आंख का जो संवेदना जागती है कि क्या जागती है, ये जागती है कि मेरे जैसा चाहिए वैसा है, मनाप कहते हैं बुद्ध। सुख वेदना आएगा। जैसे हम घर से बाहर निकले तो कचरा है, दुख वेदना आती है, क्योंकि आंख ने उस चीज को देखा जिस चीज को नहीं देखना था, तो दुख वेदना आया। तो अभी वेदना किससे आया? वो कचरा जो बाहर है उससे आया।
तो विज्ञान में क्या आया? विज्ञान में कचरा आया। ठीक है, वही जगह पे एक आधा कपड़े वाली एक लड़की खड़ी होती तो मुझे अच्छा लगता। वही जगह पे जहाँ पे कचरा डाले हैं, वही जगह पे ये लड़की भी खड़ी है तो मुझे सुख वेदना आती। ठीक है, वही जगह पे, जिस जगह पे कचरा है, दुख वेदना भी आया और मैं लड़की को देखा तो सुख वेदना भी आया। और वहाँ पे एक कार खड़ी है जिसका मुझे कुछ लेना देना नहीं है तो दुख का सुख वेदना आया। तो 3 वेदना आते हैं आँख से। तो बुद्ध कहते हैं इसको मनोपविचार, मतलब इसके ऊपर विचारण लगेगा अभी। तो ये दुख वेदना को कैसे हटाएं, दुख वेदना को कैसे इंक्रीज करें, ज्यादा करें, कब? मनोपविचार 18 कहते हैं बुद्ध। तो कभी चक्कू से रूप दिखते हैं, सोत से शब्द, घान से गंध, जिह्वा से रस, काय से पटभ, मन से धम्म, ये 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए 18 होते हैं। तो ये वेदना को पूरी तरह से परखना है। 6 घंटे मिनिमम लगेगा, एक एक का 1-1 घंटे, तो 6 घंटे मिनिमम। मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम बहुत लगेगा। पहले आंख के ऊपर करना है, फिर कान के ऊपर करना है, फिर जिह्वा के ऊपर करना है, फिर नाक के ऊपर करना है, फिर काय के ऊपर करना है, फिर मन के ऊपर करना है। जैसे वहाँ पे विपश्यना कोर्स में अब काय के ऊपर जो किया है, ऐसे ही और 5 के ऊपर करना है। सारा संवेदना आती है। तो वहाँ पे जो सिखाते हैं एक ही सिखाते हैं, उबाकिन भी वही कहते हैं, हमारे इसमें एक ही सिखाते हैं क्योंकि वो आसान है। पर वेदना तो हर आयतन में आता है। अभी ये वेदना हो गया। फिर आता है सान्य, एक एक का 1-1 घंटे, 6 घंटे वहाँ पे आ गया। तो 6-6 12 घंटे, 12 4 20 हो गया, या 5 21 घंटे हो गए अगर हम ऐसा देखते चले। मतलब पूरी दिन यही प्रैक्टिस है, समझ लो। जब तक सो ना जाओगे तो विपश्यना समथा पे ही चलेगा, ऐसे पकड़ लो। संज्ञा में क्या करना है? संज्ञा में ये देखना है कि जब भी कचरा आया था, कचरा करके जो पहचान हुआ, से दुख वेदना आया। तो जब तक वेदना रहती है तब तक संज्ञा बनेगी, जब तक संज्ञा बनेगी तब तक वेदना रहेगा। तो कितना संज्ञा है? रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा, गंध संज्ञा वगैरह। जो ये ऑब्जेक्ट्स जो कहते हैं, वस्तुएं जो कहते हैं, उसको संज्ञा कहते हैं, जो पहचान लेते हैं। ठीक है, ये 6 है। इसका देखना है कि रूप के वजह से वेदना आया, वेदना से ऊपर संज्ञा है। ठीक है, और उसको हटाना है। जैसे कचरे के जो रास्ते में है वो हटाना है मन से, और प्रयास चल रही है, और लड़की वहां पे खड़ी है तो वहीं पे रहेगी तो अच्छी बात है। अभी मुझे द्वंद्व आ गया, ड्युअलिटी क्या आया? लड़की वहीं पे रहनी चाहिए और कचरा हटनी चाहिए। एक जगह पे गुस्सा आ रहा है कि इन्होंने कचरा डाला है, और एक जगह पे खुशी हो रही है कि लड़की आधा कपड़ा पहन के खड़ी है। ठीक है, दोनों हो रहा है। तो ये संखार मैं बना रहा हूं कि ये चला जाए कचरा, और
वो लड़की रह जाए। ठीक है। फिर इसका विज्ञान जो रूप से भी जुड़ा है, वेदना से भी जुड़ा है, संज्ञा से भी जुड़ा है, संखार से भी जुड़ा है और अपने आप में भी जुड़ा है, इसको कहते हैं एहसास। सुख का एहसास दे रहा है लड़की को जब भी आंख देख रही है, और दुख का एहसास दे रहा है जब भी कचरा को आंख देख रही है। जब भी सुख आता है तो दुख नहीं आता है, जब भी दुख आता है तभी सुख नहीं आता है। ये मुझे देखना है। अगर मेरा नज़र जो है वो कार जो बाजू में खड़ा था वहाँ पे चला जाता है तो न दुख न सुख का वेदना आ रही है। तभी ये आती है तो सुख वेदना चली जाती है। ये मुझे देखना है विपश्यना में। एक ही टाइम पे एक ही आ सकता है, पूरा नहीं आ सकता। ठीक है, ये हमें करीबन ये अच्छी तरह से अगर हम वेदना, संज्ञा, संखार तीनों एक साथ करेंगे तो वही 6 घंटे में खत्म हो जाएगा। अगर हम नहीं ऐसा नहीं करेंगे, वेदना को सेपरेट करेंगे, संज्ञा को सेपरेट करेंगे, संखार को सेपरेट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो हमें इसके ऊपर प्रैक्टिस ऐसा करना है कि वेदना आई तो संज्ञा रहेगा, यदि संज्ञा हुई तो संखार बनेंगे, या उसको पकड़ने के लिए संखार बनेंगे या उसको भेजने के लिए संखार बनेंगे। ठीक है, जो मुझे चाहिए उसको पाना ही संखार है। तो क्या संखार होता है? तो ये होता है कि रूप संचेतना, शब्द संचेतना, गंध संचेतना, रस संचेतना, पोट्टब्ब संचेतना, धम्म संचेतना, या चक्षु संचेतना, सोत संचेतना, घान संचेतना, जिह्वा संचेतना, काय संचेतना, मनो संचेतना। कहीं कहीं सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि ये जो वस्तुएं हैं वो संचेतना करना संखार होता है। कहीं कहीं पे बुद्ध कहते हैं कि जो आयतन है एक एक वो संखार होता है। कुछ भी हो, जो चाहते हैं वो संखार बन जाएगा। ऐसा होना चाहिए, जैसे आता है तो संखार हो गया, आंख का, कान का, नाक का वगैरह। फिर लास्ट में आता है विज्ञान, जो चक्षु विज्ञान, सोत विज्ञान, घान विज्ञान, जिह्वा, काय और मनोविज्ञान, ये 6 विज्ञान है। ये एहसास दिलाता है आंख में, कान में, नाक में, जिह्वा में, काय में और। ठीक है, ये हो गया पंचखंड। इसको पकड़ के बैठेंगे तो उपादान खंड। जब भी उपादान होता है तो भव आती है, जब भव होता है तो जाति आती है, वगैरह वगैरह, तो आपने सुना है। तो हमें ये देखना है कि कहीं पर हमारा लगाव है, कहाँ पे है। तो जैसे मैंने लिखा था, जो कोई भी व्यक्ति ग्लोबल में नहीं है वो ये हिंदी ग्रुप में है। सोतापन्न क्या होता है कि जब भी वो पंचखंड को सही तरह से देख लेता है तो सोतापन्न बन गया। जो लगाव था, पकड़ के बैठा था, उसने उसको छोड़ दिया तो सकदागामी बन जाएगा। फिर जब भी अनागामी स्टेट पे आता है तो एक लड़की या लड़का, इन दोनों का फर्क निकल जाता है। ड्युअलिटी जो ये कहते हैं कि एक लड़की खड़ी है, एक स्त्री खड़ी है, नंगा भी है, कपड़े के साथ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसी भी खड़ी है, बैठी है, कुछ भी है, उसको से कुछ लेना देना नहीं है। उसके जो अंदर जो विज्ञान है तो उसके बारे में चिंता है कि इसका अच्छा हो जाए, ये तड़पे नहीं। तो करुणा आ जाती है, इसलिए वो अनागामी बन जाता है, क्योंकि वो उपेक्षा में रहता है
इसलिए चतुर्थ ध्यान में जब भी जाते हैं तो अनागामी के लिए जो जगह होती है मरण के बाद, वही जगह पे वो रह सकता है और निरोध समापत्ति भी हो जाएगा, क्योंकि उसने पंचखंड को काम तन्ह या काम राग पटिघ या व्यापाद और कामचंद, इन दोनों को छोड़ दिया है परमानेंटली। मतलब उसके मन में या चित्त में नहीं आती है। समझो कोई स्त्री है जो कपड़ा नहीं पहना है और एक पुरुष अनागामी है, उसको कुछ नहीं लगेगा। वैसे ही कोई स्त्री है जो अनागामी है और वो पुरुष को पूरे नंगे देख रही है, तो उसको कुछ नहीं लगेगा। वैसे ही कोई भी वस्तु उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, चाहे खाना हो, चाहे कुछ भी हो, गाना हो, कुछ नहीं लगने वाला। एक और चीज है कि वो दुनिया के साथ रहते हुए भी दुनिया से परे हो जाएंगे। मतलब अगर समझो वो गाना भी गा रहे हैं तो अंदर कुछ नहीं हो रहा है, अगर वो खा रहे हैं तो अंदर कुछ नहीं होता है, अगर किसी स्त्री के साथ घरेलू संबंध रखते हैं जैसे चित्त है ऐसे रखते हैं, तो उनको कुछ नहीं होता है। ना उनमें लैंगिक का आशा होती है या निराशा होती है, कुछ नहीं होती है, क्योंकि वो काय से परे हो गए हैं, उनको कामछंद व्यापाद नहीं होता है। तो पंचखंड में ये राग जताने वाला नहीं होता, इसलिए वो रूप राग अरूप राग पे चले जाएंगे। ये काम राग चला गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। और लास्ट में आता है अरहत। वो पंचखंड को छोड़ देता है पूरा, ना उपादान करता है, ना पकड़ के बैठता है। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं पंचखंड से हम देख सकते हैं। इसका प्रैक्टिस ऐसा होता है, जैसा चाहिए अभी आप करो, जितना हो सके उतना करो। अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको समता पे वापस आना है, क्योंकि समता प्रैक्टिस आपका सही तरह से नहीं हुआ है। अगर समता भी नहीं हो रहा है तो सती आपका नहीं है। अगर सती नहीं है, इसका कारण है 10 अकुशल हो सकती है या 5 निवर्ण हो सकते हैं। पहले आपको 5 निवर्ण को हटाना है या आपका शील बढ़ाना है। ये 2 आप ही को करना पड़ेगा। हम बहुत इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो अभी और बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको खुद ये देखकर करना है। ठीक है, भी शुरू करें या कुछ क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, नहीं तो आप शुरू करो। कल 8 बजे तक आपको करना है, बैठे हुए, लेटे हुए। गुड इवनिंग सर, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। डॉक्टर राय सर। हाँ जी, बताइए। Actually, I was traveling, sir. I am in Mumbai, so that's why I could not connect it. I little late I connected. ठीक है सर, 5 निवरण के थोड़ा सा मेरे को रिमाइंड कर देंगे तो सर ठीक रहेगा। बहुत बार कर चुके हैं वो, बाद में, क्योंकि अभी उसको ले लेते तो ये घंटा पूरी पॉइंट सर, बस पॉइंट चाहिए हेडिंग्स थोड़ा सा रिमाइंडर के लिए। नहीं, उसमें कुछ नहीं है, वो आपको डाउट आ गया तो एक हो गया विसिकिच। आपने सुना होगा, आप इतना गोयंका का रिट्रीट किए हैं तो आपको पता है कि। अच्छा, समझ गया सर, मैं थोड़ा सा मैं भूल गया था। गॉट इट। शंका, हाँ ठीक है सर। हाँ, शंका है। दूसरा होता है कि उतावलापन। तीसरा होता है बेचैनी, दुश्मन। 5 दुश्मन बताया। हाँ, 5 दुश्मन, उनको आप हटा दो, सही हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। नो प्रॉब्लम। नो। कोई और क्वेश्चन है? यस श्रवंती। नमस्ते सर। सर, असुख और अदुख वेदना आती है तो वो उसको कैसे निकालना है? निकालना नहीं है, देखना है। कोई वेदना को निकाल नहीं सकते।
तो वो देखने के बाद मतलब क्या कुछ नहीं करना है, वो आपको एक्नॉलेज करना है कि ये सुख है। जब ये सुख आता है तो ना दुख आएगा, ना अदुख का सुख आएगा। जब ये दुख आता है, ना सुख आता है, ना अदुख का सुख आता है। जब ये अदुख आता है, अदुख का सुख आता है, ना कोई सुख आता है, ना कोई दुख आता है। इसको हमें देखना है कान से, आंख से, नाक से, जिह्वा से, काय से, मन से। फिर दोहराना है, फिर दोहराना है, फिर दोहराना है, ऐसे करना है। जैसे मैंने आपको देखा तो एक संज्ञा बनती है, उसका वेदना भी बनती है। तो यू माइट, कैन यू जस्ट म्यूट? एक और हाँ, तो you might look very beautiful or you might look very ugly to me। तो अगर ऐसा होता है तो सुख वेदना आती है, जब आप दिखने में अच्छे लग रहे हो, या दिखने में अच्छे नहीं लग रहे हो तो दुख वेदना होती है। या मैंने आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, ऐसी हो या कैसी हो मुझे पता नहीं है, तो अदुख का सुख वेदना होती है। तो मुझे आंख से क्या मिला? अदुख का सुख वेदना मिला। ठीक है, फिर आपने बातें करना शुरू किया, आपके वॉइस जो है कान में आ रही है, तो वहां पर भी सुख वेदना हो सकती है, दुख वेदना हो सकती है, अदुख का सुख वेदना हो सकती है। तो अभी इस प्रैक्टिस के बाद जब भी आप अपने बेटियों से बात करेंगे, पति के साथ बात करेंगे, कहीं से भी जाएंगे आएंगे वगैरह वगैरह में यही देखते रहना है। ठीक है, सो इफ यू टेक साइट, मतलब आंख को देखते हैं, तो पूरी 1 घंटे सिर्फ इसी का ही करना है। अगर आप कान का ले रहे हो तो पूरा 1 घंटे जितना भी साउंड आती है बाहर से, आपको उसका सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, अदुख का सुख आ रहा है, ये देखना। या टेस्ट, या टच, या स्मेल, या थॉट्स। बट यू शुड डू फॉर ऑल द 6। सर जो कुछ भी वेदना आती है वो मन पे ही प्रकट होएगी ना, तो मन का अलग से कैसे देखना है? पहले 5 का करो तो 6वां आपको समझ में आ जाएगा। When you spend 5 full hours on each senses, आपको समझ में आ जाएगा। बट यू माइट नॉट बी एबल टू डू इट, सती उतना रहेगी भी नहीं। रहेगी तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं रहती तो डोंट वरी। सर मेरा क्या होता है ना, कभी-कभी पूरा 1 घंटा नहीं रह पाती, तो कभी-कभी आँख देख रही हूँ तो साउंड आ जाता है, वो डोमिनेटिंग लगता है बहुत ज़्यादा। You have to bring it back to eyes। ओके, थैंक यू। तो you have to choose what you want। आपको क्या करना है? आपको आँख से करना है पहले या नाक कान से करना है? आपको जो अच्छा लगे। हाँ, मुझे कान से ठीक लगता है, पूरा 1 घंटे कान पे रह जाओ। Nobody stops, but you should be aware of sound। चाहे कोई शोर करे, चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई प्रशंसा करे, चाहे कुछ भी करे, आपको सिर्फ लेना है साउंड आ रहा है, इसमें सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, अदुख का सुख आ रहा है, ये देखना है। मेरा भी वही प्रैक्टिस रहेगा, आपका भी वही प्रैक्टिस रहेगा। वी बोथ विल बी डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो कल रात जब भी हम 8 बजे मिलेंगे, इसी के बारे में बात करें। यस जयंत जी प्रणाम सर। नमस्ते। जी सर, एक चीज मेरे को पूछनी थी। जैसे आपने बताया था कि आनापान सती जैसे भी अब मैं खड़े खड़े भी वैसे ही प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे कहीं पे खड़े हैं, बैठे हैं, सिस्टम पे हूँ या फिर कहीं पर भी सड़क पे खड़े हुए भी। तो मेरे को सर जो कुछ जो अभी रिसेंटली जैसे मेरे को लगा है, जैसे कभी मैं मतलब खड़ा होता हूँ तो एक कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ वाइब्रेशंस नोज के पास में, मतलब ऐसे ऐसे बैक एंड फोर्थ वो चलता रहता है बहुत तेजी से, राइट।
बट एकदम से फील होता है कभी हवा जो है मेरे एक हाथ की उंगली में से निकल रही है, कभी लेग्स के अंदर से निकल रही है, मतलब अलग-अलग पार्ट में से सडनली फिर यहाँ से एकदम से निकल जाता है ध्यान, तो बॉडी में कहीं और फील होता है कि कभी हाथ की उंगली में से ऐसे हवा निकल रही है एक तरह से या अलग-अलग पार्ट्स में और ऐसे लेटे हुए भी मतलब मेरे को वो होता है कि जैसे जब मैं ध्यान करता हूँ, जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का मेरे को जो फील हुआ था, वो बिल्कुल ऐसा रैपिड एकदम से। लेटे-लेटे भी जब मैं लेटता हूँ एक साइड पे पोज़ लेके तो मेरे को फील होता है मेरा बॉडी उस समय भी वाइब्रेट मोड पे है, जैसे फ़ोन वाइब्रेट पे रहता है ना हमारा, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है, राइट? तो असली में तो होता कुछ नहीं है बट माइंड में वो रहता है कि वैसे ही कांस्टेंट स्ट्रीम जो है बॉडी लगातार हल्का-हल्का करके ऐसे मूव कर रही है अपनी जगह से। मतलब जैसे राइजिंग एंड पासिंग अवे। तो ये सर ये मतलब प्रैक्टिस का ही पार्ट है ना मतलब या कुछ ऐसा तो नहीं है कि मतलब मेरे को कुछ अलग लग रहा है या कुछ मतलब इसमें No, that is fine, practice का part है, but now you have to look at 5 on the aggregates. ठीक है, आपको स्प्लिट आउट करना है और उसको देखना है। तो नाउ अभी क्या क्या होगा, ये जो वाइब्रेशन हो रहा है वो बैकग्राउंड में आएगा और फोरग्राउंड में ये आएगा। जी, 5 aggregates। यू शुड नॉट अलो द माइंड टू गो एनीवेयर। अगर सांस छूट गया समझ लो गया। जी, जो वो कांस्टेंट स्ट्रीम रहती है जो ब्रेथ की लगातार ऐसे उसको वो बिल्कुल बैकग्राउंड पकड़ के में आ रखना है। जाएगा, वो बैकग्राउंड में आ जाएगा, ये फोरग्राउंड में आएगा। अगर नहीं हो रहा है तो सांस को फोरग्राउंड में डालो और इसको बैकग्राउंड में। मतलब बीच में स्विच कर सकते हैं अगर थोड़ा-सा ऐसा लगे तो हल्का सा बैक एंड फोर्थ। स्विच कर सकते हो, देख के स्विच करना है, जान के स्विच करना है। ऐसे बाय क्या कहते हैं कि अपने आप से नहीं होना चाहिए। without knowing anything, without sati sampajanya, you are not supposed to move anything. ठीक है, ट्राई करो, कल रात को देखेंगे क्या होता है। ठीक, थैंक यू सर। ओके, वीरेंद्र जी कहो। उधर सर मेरे ऐसा है कि अब मतलब क्या है कि मैं यदि कहीं रनिंग में हूँ या खड़ा भी हूँ ना तो मेरे को बॉडी के अंदर मतलब जैसे बॉडी डिटैच हो जाता है ना उस तरीके से सर्कल्स चलते हैं पूरे बॉडी में। ठीक है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप ऐसा प्रैक्टिस करो जो अभी हमने बताया। तो प्रैक्टिस है, वो तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो क्या है ठीक है, कि इसको मैंने इसको तो आपकी बात को जो सुना सर, हाँ जी, ऐसा है कि ये जब विपश्यना में जब करते हैं ना तो बॉडी के ऊपर ले जाते हैं तो उससे पहले ही आपने नहीं बताया, उसके पहले ही मैं आंख पर 2 सेकंड 5 सेकंड या 2 मिनट रुक करके या हर बॉडी के उस पार्ट पे ऐसे ही करता था। हाँ अभी इसको बढ़ाओ। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, सागर जी कहो। आपका आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। चलो ठीक है, आप कल मुझे बता देना, नो प्रॉब्लम। तो शैल वी स्टार्ट? वी विल डिस्कनेक्ट। अगर हम शुरू करते हैं तो Yes, sir. डिस्कनेक्ट। तो ऑल क्वेश्चंस ओवर, या कुछ पूछना है तो पूछ लो। अभी वी कैन इवन स्पेंड 5 more minutes या 10 more minutes एंड यू स्टार्ट। तो पहले क्या करना है पता है, अगर सांस पे नहीं है तो ये चला जाएगा, तो आपको सांस के ऊपर पहले लेके आना है, फिर इसको करना है। ये पीछे जाएगा सांस तो ये आगे आएगा, या सांस आगे आएगा तो ये पीछे जाएगा। ऐसा हमें करना है। बट एंश्योर
कि हमें ये देखना है कि सांस के ऊपर या सॉरी सांस के साथ होते हुए ये भी है, कि ऐसा ना हो जाए कि सांस छूट जाए तो मन भाग जाए। कोई क्वेश्चन पंचखंड के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में? सब ठीक लग रहा है? ओके, ठीक लग रहा है तो बंद करेंगे। शैल वी एंड? Yes, sir. चलो फिर। Yes.